हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका था और आज हमें बात करनी है प्रारंभ सीरीज क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अगर अभी तक आपने उन 6 चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं, उन प्रीवियस 6 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपने नोट्स को अच्छी तरीके से बनाएं और प्रिपरेशन करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऐसे ही प्रारंभ सीरीज में हम आपके लिए अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आपको ये प्रारंभ सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। चलिए बेटा, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, और हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था जिसमें हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में कि बिजनेस के अंदर जो हम फाइनेंस करते हैं उनकी क्या क्या सोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से हम बिजनेस को रन करने के लिए फाइनेंस को ला सकते हैं। बिकॉज बिजनेस को रन करने के लिए एक आइडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन फाइनेंस की भी हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो तरीके की कैपिटल हमें समझनी है बेटा। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल बेटा वो कैपिटल होती है जिसे हम एक लंबे समय के लिए यूज करते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है और फिक्सचर्स है। ये वो कैपिटल होती है बेटा जो 10, 15, 20 सालों के लिए हम परचेज करते हैं और 10, 15, 20 सालों तक इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये एक लंबे पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम इसे क्या करते हैं बेटा, परचेज करते हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम इसे क्या कर सके, काम ले सके। वहीं पर एक होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो डेली बेसिस के एक्सपेंसेस होते हैं, जो डेली बेसिस की हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रॉ मटेरियल्स को लेकर आना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना, चाय वगैरह के खर्चे, ये सारे के सारे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं जो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमारी डेली बेसिस के एक्सपेंसेस को कवर करने में काम आते हैं, उन्हें हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड के आधार पर फंड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेस, एक होते हैं मिडिल टर्म सोर्सेस और एक होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। आई होप आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है बेटा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम कैपिटल परचेस करते हैं, और वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है बेटा जो डेली बेसिस के हमारे एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फंड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू लॉन्ग टर्म सोर्सेस, मिडिल टर्म सोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस। यानी कि पीरियड के आधार पर जो है फंड्स को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं मिडिल टर्म और एक होते हैं आपके कौन से बेटा, शॉर्ट टर्म सोर्सेस। एक एक को समझते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए। मतलब ऐसे सोर्सेस जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए फुलफिल कर रहे हों, वो सारे के सारे फंडिंग सोर्सेस क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहलाते हैं। मिडिल टर्म सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं बेटा जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 1 से 5 साल तक के पीरियड के लिए फुलफिल कर रहे हों। 5 साल से ज़्यादा के लिए जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस कहलाते हैं, और 1 से लेकर 5 साल तक के बीच में जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो मिडिल टर्म सोर्सेस कहलाते हैं, और जो 1 साल से कम के लिए हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। लॉन्ग टर्म सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फुलफिल करते हैं। मिडिल टर्म सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 1 से 5 साल तक के लिए फुलफिल करते हैं, और शॉर्ट टर्म सोर्सेस वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 1 साल से कम पीरियड के लिए फुलफिल करते हैं। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। Funds can be classified into 3 types: long-term sources more than 5 years, middle-term sources 1 to 5 years and short-term sources less than 5 years. क्लियर बेटा? चलिए आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर भी हम फंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ओनर के फंड जो मालिक के खुद के होते हैं, और एक होते हैं बोरोड फंड्स। ओनर फंड वो फंड होते हैं बेटा जो ओनर के खुद के होते हैं, जो ओनर अपने बिजनेस के अंदर खुद लगाता है, खुद का पैसा जो लगाता है। ओनर फंड वो फंड होता है बेटा, हेलो, ओनर फंड वो फंड होते हैं, ओनर फंड वो फंड होते हैं बेटा जो एक ओनर अपना खुद का पैसा लगाता है बेटा बिजनेस के अंदर। और बोरोड फंड्स क्या होते हैं, बोरोड फंड्स वो फंड्स होते हैं बेटा, बोरोड फंड्स वो फंड्स होते हैं बेटा
जो बोरोड फंड्स वो फंड्स होते हैं बेटा जो हमने मार्केट से बोरो किए हैं और उसे हमने किस में लगाया है, बिजनेस के अंदर लगाया है। तो ओनर फंड्स तो वो फंड्स होते हैं जो ओनर के खुद के होते हैं जो उसने एक बिजनेस के अंदर लगाए हैं, और बोरोड फंड्स वो फंड्स होते हैं जो हमने मार्केट से बोरो किए हैं या उधार लिए हैं, उन्हें हम बोरोड फंड्स कहते हैं जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कोई स्पेशल और प्रेफरेंशियल राइट्स कैरी नहीं करते हैं कि उन्हें एनुअल डिविडेंड का आपको पेमेंट करना ही करना है और रीपेमेंट करनी ही करनी है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं। नो बर्डन ऑन कंपनी, इक्विटी शेयर से कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है क्योंकि इक्विटी के ऊपर डिविडेंड को पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होता। पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी। फिक्स कैपिटल, याद रखना इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वो एक फिक्स सोर्स कैपिटल फंड्स होता है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए अराइज किया जाता है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए। नो चार्ज ऑन असेट, इश्यू ऑफ शेयर्स अ कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्गेज असेट। जब आप इक्विटी शेयर्स को इश्यू करते हैं तो कंपनी को अपनी किसी भी असेट को मॉर्गेज यानी कि कोलाटरल पर रखने की जरूरत नहीं होती है। एंड कंट्रोल, दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। जो इक्विटी शेयर्स लेके बैठे हुए हैं बेटा उनके पास वोट देने का पावर और पार्टिसिपेट करने का पावर होता है मैनेजमेंट के अंदर। Then when there is a advantage there is a disadvantage too। तो what are the limitations of equity shares? रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है, यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो एग्जैक्ट रिटर्न नहीं मिलता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, रिटर्न की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। डिलेस, इसमें इशू जो हम करते हैं शेयर्स को उसमें बहुत बार टाइम ज़्यादा लग जाता है इसलिए टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। और मार्केट कंडीशन, इक्विटी शेयर्स की जो रिटर्न वैल्यू होती है वो पूरी तरह से डिपेंड करती है मार्केट की कंडीशन के ऊपर। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर दी इक्विटी शेयर्स। आई होप आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में समझ में आया होगा। एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये वो शेयर्स होते हैं जो एंजॉय करते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स का इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। Cumulative preference shares are a type of preference shares where dividends accumulate if they are not paid in any year। Cumulative preference shares वो preference shares होते हैं जहाँ पे dividend accumulate कर दिए जाते हैं अगर उसे किसी ईयर में पे नहीं किया गया है। शेयर होल्डर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू रिसीव एरियर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के, उनके पास राइट होता है कि वो एरियर्स को रिसीव करें डिविडेंड के फ्यूचर ईयर्स में, बिकॉज बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकेंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं आर शेयर्स वेयर शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव द राइट। यहाँ पे शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता है डिविडेंड को क्लेम करने का जो कि एक पर्टिकुलर में डिक्लेयर किए गए थे। इफ द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर अ डिविडेंड इन गिवन ईयर, कंपनी ने अगर डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड गिवन ईयर में, शेयर होल्डर्स उसे आगे फॉरवर्ड लेके नहीं जा सकते फ्यूचर के अंदर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, वो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसमें एक फिक्स्ड डिविडेंड आपको मिलता है और आपको राइट भी मिलता है पार्टिसिपेट करने का सरप्लस प्रॉफिट पे कंपनी के आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाने के बाद इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाती है कंपनी अगर कंपनी परफॉर्म करे अच्छी तरीके से। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जहाँ पे शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलता है, उनको ज्यादा पार्टिसिपेट राइट नहीं होता है कंपनी के सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई एडिशनल अर्निंग जो होती है वो नहीं हो पाती है अगर कंपनी एक्सेप्शनली वेल भी परफॉर्म कर पाए तो। क्लियर बच्चों? और ये कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल वाले जो शेयर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से और डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आपके लिए आगे आती रहेगी। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें, अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। बस वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।